गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोग का टॉपिक था ओआई, ओपन इंटरेस्ट। तो उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया कि ओआई का फ़ायदा क्या है। तो आप ओआई से ही जान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्या वो बुलिश है, क्या वो बियरिश है, क्या वो साइडवेज से चॉपी है या एक रेंज बॉन्ड है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। उसमें ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एट द एंड ऑफ द डे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो लोगों के बीच का डील कि मैं 100 शेयर्स जो है आपको आज इस भाव पे है, 1 महीने बाद मैंने आपको आज दे दिया, मैं आपसे 100 महीने बाद 1 महीने बाद खरीदूँगा। तो 2 लोगों के बीच का जो डील है वही होता है कॉन्ट्रैक्ट। और अगर दूसरा पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तीसरे को दे दे, तो वहाँ 2 ट्रेड होता था और कॉन्ट्रैक्ट एक ही रहता था। तो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स घूमते रहते हैं। ये हमारा बेसिक मुद्दा था। तीसरा मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के चीज़ होती है, एक फ्यूचर्स, एक ऑप्शन। तो ऑप्शंस में क्या होता है, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर हम लोग हैं, जैसे हम हैं, अमित मिश्रा है, एसके झा है या शैलेश है। तो ये सब क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, मतलब कॉल या पुट को बाई करते हैं। दूसरी चीज़, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, वो कॉल या पुट को सेल करते हैं। डिफरेंस क्या है, ऑप्शन बाइंग में कॉल पुट को बाई करने में कम पैसे लगते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन ऑप्शन बाइंग सस्ता होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग जो है उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, जिसमें कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, करोड़ टका लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन बाइंग हम लोग मिडिल क्लास छोटे पैसे वाले लोग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग लार्ज इंस्टीट्यूशन करती है, जो पैसे वाले दिग्गज होते हैं, जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं। तो हमें चलना किसके हिसाब से है, बिग प्लेयर के हिसाब से है। तो ये जो 3 वीडियो था, एक पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों को एक बार आप देख लीजिएगा। और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो अभी बताने जा रहा हूँ, तो आप ये कैसे जानेंगे कि सेलर्स क्या सोच रहे हैं। हमने क्या कहा, आपको सेलर्स के हिसाब से चलना है। मतलब सेलर्स कौन, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि मार्केट को अल्टीमेटली कौन चलाता है, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो मार्केट के को चलाता है। तो हमें भी चलना है पैसे वालों के साथ, मतलब जो लार्ज इंस्टीट्यूशन सोच रही है, हमको भी वही सोचना है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स जो है, वो क्या सोच रहे हैं। वही चीज़ आज हमारा मुद्दा है। मतलब हम ये ट्रेंड को कैसे पकड़ेंगे कि मार्केट बुलिश होगा या मार्केट बियरिश होगा। और आप एक बात सोचिए कि अगर आप ये जान जाएं कि मार्केट बुलिश है कि बियरिश है या चौपी या साइडवेज है या रेंज बॉन्ड है, तो आप अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ऊपर भागेगा तो आप कॉल बाय कीजिएगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो आप पुट बाय कीजिएगा। रेंज बॉन्ड साइड रहे, चौपी साइडवेज रहे, चौपी रहे, आप ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका प्रीमियम गलेगा। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, क्योंकि आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है, ऑप्शन सेलर्स की सोच से हमको चलना है। मतलब ऑप्शन सेलर्स जो सोच रहे हैं वो हमें भी सोचना है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स अगर ये सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, तो समझ लो कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है? तो वो चीज़ कैसे जानेंगे, तो एक बात आप याद रखिएगा, ये जो आपके साइट है, आप क्या करना, गूगल पे लिखना, यहाँ पे एनएसई, सीधा एनएसई लिख के सर्च मार देना। पहला आएगा एनएसई, ये एनएसई पे क्लिक करना, यहाँ आएगा ऑप्शन चेन। ठीक है? तो आप क्या करना, ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देना। देखो कहीं ऑप्शन चेन होगा आपका, ये ऑप्शन चेन। ठीक है? जब आप ये ऑप्शन चेन क्लिक करोगे, आप ऑप्शन चेन के में एंटर कर जाओगे। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका निफ्टी है, ये 27 फरवरी का एक्सपायरी है, लेकिन 27 फरवरी आज ही था, तो चूँकि ये 27 फरवरी आज एक्सपायरी हो गया, हम 6 मार्च का सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? हमने 6 मार्च का सेलेक्ट कर लिया, निफ्टी का है। ठीक है? अब क्या है, आप देखो मार्केट कहाँ है, मार्केट है भैया 23,545 के आसपास क्लोजिंग है। 23,545 पे आ जाओ, मतलब 550। तो 23,550 जो है, ये लेवल एट द मनी कहलाता है। मतलब इसका जो ओआई है कॉल का, वो 13,871 है। और 22,500 का जो पुट है, उसका ओआई 16,000 है। मतलब ये 16,000 है, ये 15,000, 13,000 है, दोनों सेम टू सेम है। डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। डिफरेंस बड़ा होना चाहिए मतलब क्या, जैसे कॉल का ओआई अगर इधर 2 लाख है या 1 लाख है, 70,000 है, 1 करोड़ 90,000 है, तो ये ज़्यादा कहलाएगा। और अगर इधर 10,000 है, 5,000 है, तो डिफरेंस जो होगा ओआई में, कॉल और पुट के बीच में, वो ज़्यादा अगर है, उसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस कौन सा, 22,500, उसका कॉल और उसका पुट का ओआई में अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को आपको नोट करना है। अब आप एक चीज़ ये मान लो कि जहाँ पुट ओआई ज़्यादा है, पुट ओआई कौन सा है, ये पुट ओआई,
ये ओ आई दिख रहा है आपको ओ आई? तो ये ओ आई जो पुट है, ये वाला चीज़, मतलब जैसे कि ये आप देखो 5,514, 29,000, 28,603, 6,581, 25,394। आप एक बार ऐसा करो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एनएसई की वेबसाइट पे जाके आप भी अपना चार्ट खोल लो, ठीक है? ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ओ आई हो गया पुट का, ये ओ आई यहाँ जो आप देख रहे हो ये ओ आई है कॉल का। तो जहाँ हाई पुट ओ आई है वो आपका सपोर्ट का काम करता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इस चीज़ को कहीं लिख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में बातें आएँगी। तो हाई पुट ओ आई जहाँ ज़्यादा वो सपोर्ट। तो आप एक चीज़ देखो, 22,550 का पुट ओ आई 16,000 है और 22,500 का पुट ओ आई 67 है। आप ये चीज़ देख रहे हो, 16,000 कहाँ है और 67,000 कहाँ है? तो आप क्या समझ रहे हो कि 16,000 और 67,000 डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना? ये 16 ही है, 67 है। और ठीक 22,500 के थोड़ा से नीचे जाओगे, 22,450, वहाँ का ओ आई 8,000 है। तो आप क्या देखे कि 22,500 का पुट ओ आई 67,000 है, बहुत ज़्यादा है। कहाँ ये सब 16,000, 8,000, 7,000, 6,000 है और उसी जगह 22,500 का पुट ओ आई 67,000 है। ये चीज़ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने ओ आई चार्ट में देख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको दिखना चाहिए। अगर ये 22,500 का ओ आई अगर 67,000 है तो आप ये समझ लो कि 22,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। समझ में आ गया? पुट ओ आई ज़्यादा होगा तो 22,500 सपोर्ट का काम करेगा। तो हमने ये क्या कहा, एक कागज़ पे हम नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं कि 22,500 क्या है, सपोर्ट है। जैसे ये है आपका मार्केट है, मार्केट कहाँ है, 22,545 पे आज है। हम समझ गए कि 22,500, चूँकि 22,545 ऊपर है तो 500 तो नीचे होगा, यहाँ 400, यहाँ 300, 545 से ऊपर 500, 600 है ना, 22,700, 22,800, 900। तो आप ऐसा समझो कि ये 22,500 है, ये 545 है, ये 22,600 है, ये 22,700 है, ये 22,800 है। आप ऐसे समझो, नीचे क्या रहेगा, ये 22,500 है तो 22,400 हो गया, फिर 22,000 कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 22,200 हो गया। तो आप इस तरह से एक लेवलिंग कर लो। आप क्या जान गए, चूंकि पुट वाई 22,500 का ये 67,000 है, कंपैरेटिव टू अदर्स, मतलब बाकी के कंपैरिजन में ये डाटा बहुत बड़ा है 67,000। तो आप ये मान लो कि 22,500 जो है वो आपका एक बिग सपोर्ट है। तो इस चीज़ को आप जान गए कि 22,500 आपका सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट आप निकाल लिए। तो ये मेरा हो गया एस, ठीक है। उसके बाद देखिए पुट ओ आई ज़्यादा कहाँ है, तो ये देखो 22,500 का पुट ओ आई 67 है, फिर 8,000 है, ये 19,000 है, 25,000 है, ये थोड़ा बहुत अच्छा है 25,000, मतलब 22,300 भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर ये 28,000 है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा 22,200। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, 22,000 पे 43,000 है, यानी 22,000 जो है वो आपका एक बिग सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है। वो टूटेगा या आसानी से नहीं, वो अगर टूटेगा तो मार्केट पूरा गिरेगा। तो 22,000 का पुट ओ आई 43,000 है, यानी 22,000, अगर यहाँ 22,200 है, ये अगर हमारा 22,000 है तो ये आपका बिग सपोर्ट है। समझ में आ गया, एक चीज़ जान गए। अगला चीज़ है, अब सपोज करो कि मैंने दो चीज़ें निकाल ली कि 22,545 पे मार्केट अभी करंट लेवल पे है, ये करंटली मार्केट यहाँ है, हमने दो सपोर्ट निकाल लिया 500 और 22,000, तगड़ा सपोर्ट। बीच में भी आप ये चीज़ समझ सकते हो कि 22,100 पे 14,000 है, 22,200 पे 28,000 है, तो 22,200 भी आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि ये 28,000 है। तो ये 22,200 को भी हम सपोर्ट मान लेते हैं। लेकिन 22,100 देखो 14,000 है, तो ये आंकड़ा उतना बड़ा नहीं है, एटलीस्ट 25-30 के आसपास हो ना, 50,000, 60,000, 70,000, तो वो आप लो। हाँ, 6,000, 7,000 का वैल्यू नहीं है। तो 22,200 पे आप क्या देख रहे हो, 28,000, एक बिग है। 250 पे क्या है, 6,000, ये इतना मजबूत सपोर्ट नहीं है। 300 पे क्या देख रहे हो, 25,000, तो 300 भी आपका मोटा मोटी सपोर्ट है। तो 22,300 क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो कौन सा सपोर्ट में
मतलब कौन सा पुट ओआई ज़्यादा है वो चीज़ सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आप इधर कॉल में देखोगे तो 22,500 का 50 13,000 है और 600 जो है वो 62,000 है, मतलब 22,640 वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। पुट ओआई जहाँ ज़्यादा है वो सपोर्ट होगा, कॉल ओआई जहाँ ज़्यादा है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 22,600 का ओ आई 62,000 है, यानी 22,600 तगड़ा रेजिस्टेंस है। ये हमारा आर हो गया 22,600, समझ में आ गया। 22,600 के बाद देखिए 600 700 742,000 है, तो 700 भी तगड़ा रेजिस्टेंस है। 22,700 क्या है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखो 22,800 38,000 है, तो मोटा मोटी ये भी आपका अच्छा खासा एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पुट ओआई ज़्यादा होगा वो सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ कॉल ओआई ज़्यादा होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो होता क्या है, ये तो अभी का एट द एंड ऑफ द डे है, मतलब मार्केट क्लोज है, मार्केट स्थिर है, ओआई चेंज बेंज नहीं हो रहा है, ये स्थिर अवस्था में है। तो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन होगा क्या, जब मार्केट मान लीजिए कि सपोज कीजिए 22,545 पे है, जब मार्केट 22,545 पे है और ये मार्केट चढ़ रहा है और 22,600 पे गया, आप जान गए हैं कि कॉल ओआई 22,600 का बहुत ज़्यादा है या नहीं है। कॉल ओआई 22,600 का कितना है, देखो आप ही देखो यहाँ पे 22,600 का कॉल ओआई है ना, 600, ये 22,600 है। इसका कॉल ओआई 62,000, बहुत ज़्यादा, यानी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब लाइव मार्केट में अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो कॉल ओआई है वो अगर सपोज कीजिए इंक्रीज करने लगे, मतलब ये 62,000 था अभी, ये 70,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, 90,000 हो जाए, तो ये और रेजिस्टेंस तगड़ा हो रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस तगड़ा होगा तो इसको तोड़ नहीं पाएगा। जब तोड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। बात समझ गए। कहने का मतलब है 22,600 का आपने ओआई देखा, अच्छा खासा बहुत मजबूत है। अभी करंट मार्केट क्लोज है तब आप देख रहे हो 62,000 के आसपास इसका ओआई है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन लाइव मार्केट में जब ये चल रहा हो मार्केट, उस समय आप एनएससी की वेबसाइट खोलोगे, उस समय इसका ओआई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, मतलब 62 से 70 80 90 1 लाख पहुँच जाए, मतलब ओपन इंटरेस्ट कॉल का बहुत ज़्यादा हो जाए, बढ़ना चालू हो जाए, तो आप ये समझ जाना कि इसको तोड़ नहीं पाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कर रहा होगा तो वो बियरिश होगा, आपको यहाँ पुट लेने से फायदा होगा। बात समझ गए। उसी तरह से अगर मान लो यही कॉल ओआई अभी कितना है 22,600 का 62,000, अगर 22,600 का कॉल आई 62,000 से घटने लगे, डिक्रीज इन ओआई होने लगे, मतलब 62,000 से 50,000 40,000 30,000 20,000 5,000 हो जाए घट के, तो आप समझ जाना कि ये जो लेवल है ये टूटने वाला है, क्योंकि इसका कॉल ओआई घट रहा है। तो याद रखना, अगर डिक्रीज इन कॉल ओआई होगा तो मार्केट यहाँ से बूम करेगा, मतलब ये रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा। आपको इस रेजिस्टेंस लेवल पे कॉल बाई करना है। और ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपने यहाँ कहीं कॉल बाई किया है, मार्केट इतना ऊपर गया है, आपको थोड़ा 1,000 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपको यहाँ बेचना नहीं है, होल्ड करना है। दम धरो। अगर आप इसको होल्ड करोगे तो ये रेजिस्टेंस टूटेगा। जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो भैया ये 2,000 का जो प्रॉफिट यहाँ तक में हुआ है ये 20,000 होगा। तो यही तरीका है रेजिस्टेंस को देखने का कि वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट निकालने का तरीका बता दिया। तो कोई रेजिस्टेंस टूटेगा, मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो कौन बताता है, कॉल ओआई बताता है। अगर कॉल ओआई में डिक्रीज हो रहा है, मतलब अभी इसका 62,000 कॉल ओआई है, अगर ये घट के 50 30 20 10 5 हो गया, यानी इसका कॉल ओआई घट रहा है। अगर घटेगा मार्केट ऊपर जाएगा तोड़ के रेजिस्टेंस। अगर इसका कॉल ओआई बढ़ने लगे, मतलब 62,000 अभी इसका करंटली दिखा रहा है, वो 80 90 1 लाख हो जाए, तो इसका रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। उसी तरह सपोर्ट की केस, जैसे कि आप जान रहे हो कि 22,300 का जो लेवल है वो आपका सपोर्ट है, ठीक है। तो 22,300 क्यों, क्योंकि मैंने आप यहाँ पे आपको दिखाया कि 22,300 जो है वहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 25,000 का पुट ओआई है। तो इसका पुट ओआई क्या है, ज़्यादा, यानी ये सपोर्ट का काम करेगा। उसी तरह से अगर इसका पुट ओआई बढ़ने लगे, तो अगर इसका पुट ओआई बढ़ेगा यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा तो इसको तोड़ नहीं पाएगा,
मार्केट। अगर तोड़ेगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। यहाँ आपको कॉल बाई करने से फ़ायदा है कि इसी पॉइंट पे जब मार्केट नीचे नहीं जाएगा और मार्केट यहाँ से उठेगा तो आप तो कॉल लोगे इसी पॉइंट पे, और यहाँ कॉल लोगे तो मार्केट यहाँ तक आएगा, इसको तोड़ेगा ऊपर जाएगा। तो आप पुट OI का देख के 22,300 का जो पुट OI है, जो ये बताता है कि ये सपोर्ट टूटेगा या नहीं। अगर इसका पुट OI में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर ये स्ट्रांग हो रहा है, पुट OI बढ़ना मतलब किसी का भी OI बढ़ना मतलब वो सपोर्ट हो या रजिस्टेंस में मजबूत हो रहा है। अगर पुट OI अगर बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर इसका 25,000 की जगह ये 30, 35, 50 हो गया, ये और स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। इसको तोड़ नहीं पाएगा मार्केट, रिवर्सल होगा, आपको कॉल लेने से फायदा होगा। और अगर 22,300 का पुट OI घटने लगे, मतलब अभी करंटली आपको दिखाया 25,000, अगर वो 5,000 घट के आ जाए तो ये सपोर्ट वीक हो जाएगा, ये मार्केट यहाँ टूट जाएगा। अगर ये टूट गया तो आपको पुट लेने से फायदा है। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, पुट का ट्रेड लिया है, अगर मार्केट यहाँ तक आया है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा, 2,000 4,000 रुपया, आप होल्ड करो, दम धरो दम। आपको क्या होगा, ये सपोर्ट टूटेगा और मार्केट और नीचे जाएगा, आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो सिंपल सा बात है, 6 चीज़ें आपको जाननी है। पहला चीज़ क्या है, जहां हाई, इसको नोट कर लो, कहीं लिख लो, हाई पुट OI है, पुट OI मतलब इधर वाला, ये हाई है, वो सपोर्ट का काम करेगा। कॉल OI इधर वाला, अगर वो ज़्यादा है, हाई है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कॉल OI बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, कॉल OI किसी का अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसका कॉल OI बढ़ रहा है, मार्केट वहाँ से बियरिश होगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा। अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस टूटेगा। डिक्रीज इन कॉल OI आपको बताता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा, मार्केट बुलिश होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये आपका 23,000 का पुट OI आपने देखा, अगर वो पुट OI अगर इंक्रीज करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, ऊपर जाएगा। आपको इस पॉइंट पे कॉल बाई करना है जब मार्केट यहाँ रहे। तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो सपोर्ट वीक होगा, अगर ये वीक होगा तो मार्केट गिरेगा, आपको पुट बाई करने से फायदा है। तो कॉल OI जो बंदा समझ गया और NSE की वेबसाइट पे जाके उस चीज़ को देखते हुए ट्रेडिंग करता है तो वो अपना लॉस नहीं करेगा। अमित सर, SK झा सर, रोनित, ये बहुत बड़ा बात मैंने आपको बताया है। यही चीज़ को बताने का मुंबई में इवेंट में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, लाख लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। मैं आपको ये ज्ञान मुफ्त में दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को देखिए, समझिए, कोई डाउट है तो पूछिए। थैंक यू।